फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी थी और मटर उबलने के लिए रख दिए थे। तो आप देख सकते हैं कुकर में इनका काम पहले होता है, तो अच्छी तरीके से बॉयल नहीं हुए थे, तो उनको बॉयल किए। यहाँ पे फिर आलू रख दिए हैं पकने के लिए, क्योंकि आज बनानी है आलू टिक्की चाट। तो ये सारे काम ना सुबह से चलते हैं, तब जाके ना मतलब कि शाम को इफ्तार के टाइम सारी चीज़ें कंप्लीट हो पाती है। तो खाला को यहाँ पे देख रही थी, ताकम झाँक में लगी हुई है। मैं पूछी क्या देख रही है, तो बोलती है बंदर देख रही हूँ। और फिलहाल फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हमारे यहाँ पे हो रही है बारिश और बहुत तेज़ बादल गड़गड़ा रहे हैं। तो मैं यहाँ धूप में आ गई थी बाहर, क्योंकि मुझे ना हेयर थोड़ा बहुत ड्राई करने थे अपने, और धूप में खड़े हो जाओ तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे इनके अभी कुछ काम नहीं हुए थे, और इस टाइम में रमज़ान में मेरे कुछ ज़्यादा काम सुबह बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि रोज़ा रहने के बाद ना कोई नाश्ता करने वाला तो होता नहीं है। जो रोज़ा रखते नहीं है ना, वो खाते हैं जो बचा कुचा होता है उसको। तो यहाँ पे मैं शाम को उठ के आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में यहाँ पे बन रही थी, एक तरफ सिमई थोड़ा सा ही बना रही थी क्योंकि मुझे फातिहा दिलानी थी, और दूसरी तरफ मेरा चना मसाला बन रहा था। तो चना तो आपको पता है कि कंपलसरी बनेगा ही बनेगा, तो सबसे पहले मैं चना ही फ्राई करके रख देती हूँ, उसके बाद जो मेरी तैयारी होती है मैं वो करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ना चाट बनानी है आज। तो चाट, मैं मटर चाट मतलब पूरी कंप्लीट चाट बनाऊंगी। ऐसे नहीं कि मतलब मैं आलू और मटर बस बॉयल करके रख दूंगी हल्के मसालों के साथ, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती। क्योंकि हमारे यहाँ पे ये होता है कि जैसे कोई ना मतलब सिंपल चाट खाना पसंद करता है, या कोई आलू टिक्की के साथ पसंद करता है। तो मुझे आलू टिक्की बनानी है, और उसके लिए थोड़ा सा ना हड़बड़ाहट भी रहती है, क्योंकि टिक्की वगैरह फ्राई करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे सारे काम मेरे फटाफट से होते हैं, क्योंकि मैं पहले ये सब चीज़ तो नहीं कर पाती। तो यहाँ पे मैं मसाला भी रेडी कर रही हूँ, और जैसे प्याज वगैरह कटिंग करके रखनी पड़ती है ना, तो उस टाइम मैं सब कुछ कर लेती हूँ। और आज ही मैं अभी यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट बनाई थी, तो इसे मैं छोटे से बॉक्स में मैंने पैक करके रख दी थी, और यहाँ पे फिर मैं सारे मसाले डाल दी हूँ। तो इसमें ना बिल्कुल भी फीकापन किसी तरीके से नहीं लगता है। और यहाँ पे आलू मैं मैश कर रही थी अच्छी तरीके से, जिसमें ये चाट में चले जाएंगे, और मैं देख के एक तरीके से एवरेज लगा रही थी कि कितने बचा लेने हैं मुझे, जिससे मेरी टिक्की बन जाएगी। और आज यहाँ पे मटर ना बिल्कुल परफेक्ट मतलब कि उबली थी, क्योंकि बहुत मतलब सख्त टाइप की थी। लेकिन हमारे घर में ना सख्त बहुत मटर पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जैसे आप लोग मार्केट वगैरह में देखते हैं ना, वो उसी तरीके से अम्मी ने आज मतलब कि रखा था। फिर उसके बाद जब आपको बताई ना दोबारा से उसमें सीटी लगी है, तो वो इस तरीके से थी। तो यहाँ पे मैं आलू भी डाल दी हूँ उस टाइम पे, और मैं मटर ही चेक कर रही हूँ कि ज़्यादा तो कुछ सख्त नहीं है, नहीं तो किसी काम का ना रहे। तो नहीं, परफेक्ट थी, हाथ से बिल्कुल मैश हो जा रही थी। तो इस तरीके की चाट रहती है ना, तो बहुत अच्छा रहता है। या फिर बहुत ज़्यादा मैश होता है तो भी दिक्कत लगती है, या फिर कम होता है तो भी प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जो न्यू है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। इस टाइम पे ना टाइम भी नहीं रहता है, और दिल भी नहीं करता है, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे आलू की कमी लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिए। और इस टाइम मैं लास्ट में डालती हूँ बिल्कुल अमचूर पाउडर। तो ये हमारे घर का अमचूर पाउडर होता है, और इस साल मैंने अम्मी से यही बोला है कि अम्मी, अमचूर पाउडर ना अपना थोड़ा ख़त्म हो रहा है, तो इस बार गर्मियों में ना आम बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं पेड़ों में, तो फिर आम आएंगे तो घर में अमचूर पाउडर बन जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डाल दिए चाट मसाला। चाट मसाला अगर नहीं पड़ेगा ना, तो फिर समझो सब कुछ फीका लगता है। और इसमें भी नमक होता है, तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मैं डालती हूँ। लेकिन रमज़ान में ना नमक का कुछ भी नहीं रहता है कि कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा। मेरा सिर्फ एक रहता है कि नमक कम रहे लेकिन ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरा एवरेज डेली यही रहता है। अगर जो रोज़ा नहीं रखते तो फिर मैं उनको थोड़ा बहुत टेस्ट करा देती हूँ। और यहाँ पर मैं देख रही थी उसकी थिकनेस की कितनी है, क्या है। तो चाट बन के मेरी रेडी हो गई है, और इसको अब मैं साइड में कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे अना भी आ गई है, और अना जब आती है ना, तो समझिए फिर मेरे लिए ना प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे जो बचे हुए आलू थे, इसमें मैंने चावल का आटा डाल दिए, और आटा डालने के बाद ना अच्छी तरीके से इनकी टिक्की बना ली है। तो अना सारी चाट पैक करके बताई ना ले गई, क्योंकि वो बोल रही थी मुझे मस्जिद जाना है, लेट हो रहा है बाजी। तो मेरा यही था कि टिक्की मतलब कि नहीं हो पाई थी कंप्लीट बन के, तो अना ना सिंपल ले गई थी। इसीलिए ना मैं कभी भी मटर बस कभी उबाल के नहीं रखती। मुझे ये रहता है पता नहीं कौन कैसे हो रहा, क्या लेट हो रहा, क्या जल्दी हो रहा, इस वजह से। और आपको पता है 4:30 बजे से किचन में लगना पड़ता है, समझ जाइए मगरिब तक के लिए बिजी रहते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे बनानी थी ग्रीन वाली चटनी, तो उसके लिए भी मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं, और उसके बाद चटनी भी बन के रेडी हो गई थी, और टिक्की मैं फ्राई कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल खरी खरी सी कुरकुरी सी टिक्की मेरी बन रही है, बिल्कुल भी परेशान नहीं की थी।
इससे पहले जब कभी मैं बनाती थी ना, तो टिक्की थोड़ा-सा मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करती ही थी, कहीं चिपक जाती थी, तो कहीं कुछ होती थी, कुछ ना कुछ रहता था। तो ना आलू भी इसके लिए ना बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में ना टिक्की के लिए मतलब बॉयल होना चाहिए, ऐसा नहीं अगर आलू थोड़ा ज़्यादा भी पक गए हैं तो भी दिक्कत करते हैं, अगर थोड़ा हार्ड है तो भी दिक्कत करते हैं। तो आज मेरा सब कुछ माशाल्लाह से परफेक्ट था और टिक्की भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई थी, आप देख सकते हैं, बिल्कुल कुरकुरी सी थी। जैसे अपन लोग मार्केट में खाते हैं ना आलू टिक्की चाट वाला, वही वाला था। उसके बाद यहाँ पे मैं सोच रही थी प्लेटिंग कर देती हूँ, तो मैं एक यहाँ पे प्लेट लगा के तैयार कर रही थी, तो टिक्की के ऊपर चाट डाली, मटर डाली, उसके ऊपर मैंने हरी वाली थोड़ा सा चटनी डाल दी थी। और मीठी चटनी के बगैर तो मैं बिल्कुल भी चाट पसंद नहीं करती हूँ, अगर मीठी चटनी नहीं होती है तो मुझे ना चाट खाने में वो मज़ा नहीं आता है। तो फिर उसके बाद इतना डाला और ऊपर से मैं प्याज डाल दी हूँ। आप लोग के पास पापड़ी हो, सेव हो, जो भी हो तो आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। पापड़ी वगैरह तो पसंद होती है, लेकिन वो मैं पसंद नहीं करती। तो मैंने इतना ही किया और बहुत ज़्यादा जल्दी होती है उस टाइम पे, तो सारी चीज़ें यहाँ से फिर मैं हटाती भी गई, क्योंकि अब इफ़्तार का भी टाइम हो रहा था, नहीं तो फिर बहुत टाइम होना मतलब कैसे होता है कि टाइम जाता है पता ही नहीं चलता कितनी टाइम ना रोज़ा खोलने का टाइम हो गया है। तो मैं यहाँ पे टिक्की रख दी थी और अम्मी से बोल दी थी कि अम्मी ये टिक्की सारी आपको ख़त्म करना है, मतलब चाहे जैसे भी हो, लेकिन ये चाट के साथ टिक्की मुझे ख़त्म होनी चाहिए। मैंने टिक्की सबके लिए बनाई थी, लेकिन ऐसा हुआ कि लेट होने की वजह से अना चली गई और टिक्कियाँ घर पे ही रह गई। तो फिर हो गई इफ्तार का टाइम, यहाँ पे कर रहे हैं हम इफ्तार और सारी चीज़ें अम्मी ने सेट कर दी थी। और ये आलू बड़े आए थे नानी के यहाँ से, और भी ऐसे होता रहता है कि मतलब शिमी के यहाँ से, नानी के यहाँ से इफ्तार आती रहती है। तो नानी के यहाँ से ना इफ्तार मतलब कि रोज़ा खोलने के पहले आ जाती है, और सिम्मी के यहाँ से जो आती है वो आती है मतलब कि रोज़ा खोलने के बाद, क्योंकि अनस जब मस्जिद से आती है उसके बाद लेके आती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं और घर में सबकी बहुत बरकत होती है इन चीज़ों की। तो अब हम रोज़ा खोलेंगे और आप लोग के रोज़े कैसे जा रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इस समय ना मैं फ्रूट्स खाना थोड़ा स्टार्ट कर दी हूँ, नहीं तो मेरी फ्रूट्स रखे रहते थे, अम्मी बोलती थी तुम फ्रूट्स खाती ही नहीं हो। जब से मेरी बहन की तबीयत ख़राब हुई है ना, तब से मैं थोड़ी ना फ्रूट्स में एक्टिव हो गई हूँ खाने में। और उसके बाद तो आपको पता है कि फिर नमाज के बाद रोटी तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन अम्मी ने सब्ज़ी बना के रेडी कर ली थी। तो यहाँ पे ना बहुत मतलब कि भारी भारी सा सिर लगता है, और सबसे ज़्यादा ना जब तक रोज़ा रखो तब तक कुछ भी एहसास नहीं होता, अगर रोज़ा आपने खोल लिया ना तो फिर आपकी तबीयत आपको सही नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ सारे काम अपने कंप्लीट करने के बाद, और अब मैं चाय पीऊँगी। तो मैंने चाय बहुत ज़्यादा नहीं ली थी, मैंने यहाँ पे चाय ले ली है कटोरी में और अब मैं पी रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से दिखाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।